औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर अपने बाबा के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। मैं अपने बाबा से सवाल करने से पहले एक पेड़ के बारे में एक नज़म सुनाना चाहूंगी। प्यारे बच्चों, खुद भी जागो, औरों को भी जगाओ, अपने मोहल्ले अपनी गली में पौधे पेड़ उगाओ। देखो कितनी धूप है, हमसे रूठ गए हैं साए, धूप सिमटी जाएगी गर तुम लाओ खूब बढ़ाओ। बरखा रूत पर इनकी डाली पर डालोगे झूले, पानी बरसे रिमझिम रिमझिम और तुम झूले जाओ। चिड़िया तोते कोयल अब रहते हैं हमसे दूर, टहनी पर ये करे बसेरा, इनको वापिस लाओ। आएगी प्यारी तितली भी, जुगनू भी आएंगे, पेड़ लगा के हरे भरे तुम जिस दिन इन्हें बुलाओ। महके सारी बस्ती में, खुशबू फैले घर घर में, पेड़ लगाकर हरे भरे तुम जिस दिन इन्हें बुलाओ। महके सारी बस्ती में, खुशबू फैले घर घर में, तुम घर धरती खोदो और फिर इसमें टहनी लगाओ। इर्द गिर्द को अपने ऐसे गुलजार बनाओ। बाबा, आज का मेरा पहला सवाल है, पेड़ लगाना क्यों जरूरी है और पेड़ लगाने से क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में दरख्तों की अहमियत पर और उसके फ़वाइद पर तो खुद एक खूबसूरत नज़र सुनाई जो कि काबिल दाद है। देखें, जब कुरान मजीद फुरकान हमीद का हम मुताला करते हैं तो उसके अंदर सूरह कमर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने हर चीज़ को एक ख़ास मिकदार के साथ और तकदीर के साथ पैदा किया। और इसी तरह सूरह हुजरात के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने हर नौ की जो नबातात हैं उनको एक ख़ास नपे और तुली मिकदार के अंदर उगाया है। इन दोनों आयात बैयिनात से जो चीज़ हमें सामने आती है वो ये आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तख्लीक के अंदर जो है वो तवाज़ुन रखा है, और उस तवाज़ुन को जब तक मेंटेन इंसान रखेगा उस वक़्त ये सही तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेगा। जब उस तवाज़ुन के अंदर बिगाड़ आएगा तो फिर इंसान की जो इस खित्ता-ए अर्ज़ पर जो ज़मीन है उस पर जिंदगी जो है वो जीना मुश्किल हो जाएगी। अब जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हम रहते हैं ये मुख्तलिफ गैसेस का मजमुआ है। अब अगर उनके अंदर जो है एक इक्विलिब्रियम जो कायम है वो अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर क्लाइमेट चेंज आएगी, मौसमों का तगय्युर तबद्दुल आएगा और बहुत वेदर जो है वो हॉट हो जाएगा, बहुत कोल्ड हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल होगा। अब देखें, जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक खास प्रोपोर्शन के साथ जैसे 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बहुत इंसान के लिए इंजूरियस है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो 21% है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बुनियादी तौर पर जो फैक्ट्रियों का धुआं है, स्मोक है, इमिशन है, उससे जन्म लेती हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह है, इंसानी सेहत के लिए। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है वो दरख्त जो है वो रिलीज करते हैं। अब दरख्त और जो ऑक्सीजन है ये जो हम इनहेल करते हैं ये ऑक्सीजन है और जो एक्सहेल करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जो ऑक्सीजन है बुनियादी तौर पर ये हमारे सांस लेने में आसानी पैदा करती है। अब अगर हम दरख्त लगाएंगे तो दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो नुकसानदेह गैसें हैं उनको जज़ब करते हैं और जो फायदामंद गैस है ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। और ये जो नुकसानदेह गैसेस हैं अगर ये ज्यादा हो जाएं तो ओजोन लेयर जो है वो फट जाएगी और उससे ये सारी जो निज़ाम जिंदगी है ये दरम बरम हो जाएगा। इसीलिए जब हम तलीमात इस्लाम का मुताला करते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शजरकारी के लिए, दरख्त लगाने के लिए तरगीब भी दी और तरहीब भी दी, यानी लालच भी दिया और डराया भी।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने को सदका फरमाया। बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स दरख्त लगाए या फसल लगाए और उस दरख्त या फसल से कोई इंसान, कोई चरिंद, कोई परिंद, कोई चुपाया खाए तो उसका खाना तुम्हारे लिए सदका है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो शजरकारी है इसके करने का क़यामत तक के लिए हुक्म फरमा दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो कि मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके हाथ में एक दरख्त का पौधा है और आप लगाने जा रहे हैं और ऊपर से क़यामत आ जाती है तो फिर भी तुम उस पौधे को लगाओ, यानी इसकी अहमियत पर जोर दिया कि ये दरख्त लगाओ। अब जब जंगें होती थी, अब देखिए जब जंग होती है उसके अंदर एक फौज दूसरी फौज का नुकसान करती है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बहुत सारी और चीजों से मना फरमाया कि आप बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे, आप बूढ़ों को कत्ल नहीं करेंगे, आप फसलें तबाह नहीं करेंगे, आप कुएं जिनके अंदर पानी है उनको खराब नहीं करेंगे। वहां पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उनके दरख्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए कि जो दरख्त हैं वो जिंदगी की अलामत हैं, वो आपको ऑक्सीजन देते हैं और उससे जिंदगी परवान चढ़ती है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त काटने की तरहीब भी दी, यानी डराया भी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक्त बबोल और बेरी के दरख्त होते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने बेरी के दरख्त को काटा उसने गोया ऊंधे मुंह अपने आप को जहन्नम में धकेल दिया। तो बेटा आजकल मौसम भी है बरसात का, कोई भी चीज लगाएं वो जल्द जो है वो उगती है, तो इसलिए अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को और अपने जितने भी आपको मिलने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनको आप तरगीब दें कि आप दरख्त लगाएं और दरख्त काटें ना, इसलिए कि दरख्त जो है वो जिंदगी का बायस है और दरख्त काटना जो है वो मौत का बायस है। बहुत शुक्रिया बेटा।